फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब फॉलोइंग फिगर है तो फिगर का मतलब नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास, ये फिगर दे रखा है पिस्टन ए पिस्टन बी, एसपीएम है तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाला हम बात करेंगे इसमें। यहाँ बोला है फ्रेश वाटर यानी कि प्योर वाटर है, यहाँ कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर बी। इसका मतलब इसका जो पाई होगा वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका? ऑब्वियस सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, इसका। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई गोस टू ICRT, आई वांटा फैक्टर इसका ज्यादा है तो इसका मतलब पाई बी इज ग्रेटर देन पाई ए। तो अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर में ये जो एसपीएम है इसके थ्रू कौन मूव करता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी कि वाटर मूव करता है। तो इसका मतलब इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर अभी कम है, तो इसका मतलब यहां से वाटर इधर जाएगा, तो ये वाला जो वाटर है वाटर मूव करेगा इस साइड, तो इसकी मोबिलिटी किधर होनी चाहिए वाटर की, ए टू बी। अभी जो हम नॉर्मल देख रहे हैं वो वाली। अब हम देखेंगे कंडीशंस क्या क्या गिवन है। ऑप्शन पढ़ो। फर्स्ट क्या है, वाटर विल बी मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ ए प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। क्या बोला है कि वाटर विल बी मूव फ्रॉम साइड ए टू बी कब जाएगा, इफ ए प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। क्या पिस्टन बी पे अगर प्रेशर कम अप्लाई करूं तो जाएगा, नहीं। हमने क्या बोला कि जहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उधर ही वाटर जाएगा, तो इन्होंने कम किया तो गलत है। सेकेंड, वाटर विल बी मूव फ्रॉम साइड बी टू ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी, यानी कि ऊपर से जब प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं वाटर विल बी मूव फ्रॉम द साइड बी टू ए। वाटर कहां से साइड कर रहा है, इस साइड से इस साइड कब मूव करेगा, जब मैं यहां से इसका प्रेशर, क्यों हम क्या बोलते हैं प्रेशर जब पिस्टन होता है एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जब इक्वल होता है तब इक्विलिब्रियम है, तो अभी इक्विलिब्रियम में है ना, तो इसका प्रेशर मैं इंक्रीज कर रही हूँ, P इज इंक्रीज, ठीक है। तो इसका मतलब P इंटरनल भी मेरा इंक्रीज होना चाहिए, शुड बी इंक्रीज। तो मैं ये बोलूंगी कि P इंटरनल शुड बी इंक्रीज। P इंटरनल कब इंक्रीज होगा, जब मेरी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये कब इंक्रीज हुआ होगा, जब मेरी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई होगी। कंसंट्रेशन कब इंक्रीज हुई होगी, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। तो इसका मतलब वॉल्यूम अगर कम होता है तो मेरी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम कब कम करूंगी, जब मेरा सॉल्वेंट वहां से मूव कर जाए। इसका मतलब मेरा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन। तो इसका मतलब वाटर शुड बी मूव फ्रॉम ए बी टू ए, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कंसेप्ट कौन सा यूज किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। पाई गोस टू ICRT, ठीक है। अब सी ऑप्शन देखो, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू ए इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू पिस्टन बी। नहीं, वो तब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना, तो वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू बी इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। नहीं, वो जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने क्या बोला P एक्सटर्नल इक्वल होना चाहिए P इंटरनल के, तो ये इनडायरेक्टली इक्वल ही तो कर रहा है, तो फिर तो मूवमेंट होगी नहीं कोई। तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत।